ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या तमिलनाडु की राजनीति में शुरू हो गया है नया पावर गेम? क्या एआईएडीएमके के बागी विधायक अब मुख्यमंत्री विजय की सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं? और आखिर क्यों कांग्रेस ने खुलकर विजय को चेतावनी दे डाली है? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त बेहद ज्यादा गर्म है। एक तरफ एआईएडीएमके के भीतर बगावत तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री थलापति विजय की नई सरकार को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने विजय को साफ संदेश देते हुए कहा कि एआईएडीएमके के बागी नेताओं को सरकार में शामिल करना उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों तमिलनाडु की राजनीति में ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है, गर्माता जा रहा है? चलिए विस्तार से समझाते हैं। कांग्रेस ने सीएम विजय को दी सलाह। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा एआईएडीएमके के भीतर चल रही खींचतान और मुख्यमंत्री विजय की सरकार को लेकर हो रही है। हाल ही में हुए फ्लोर टेस्ट के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम का बड़ा बयान सामने आया है। कार्ति चिदंबरम ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री विजय को एआईएडीएमके के बागी गुट को अपनी सरकार में शामिल नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि जनता ने जिस जनादेश के साथ विजय को सत्ता में पहुंचाया है, उसमें लोगों की उम्मीद एक ऐसी सरकार की थी जो एआईएडीएमके और डीएमके दोनों से अलग हो। ऐसे में अगर विजय बागी विधायकों को मंत्री पद या सरकार में जगह देते हैं, तो इससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। कार्ति चिदंबरम ने यह भी कहा कि अगर किसी फ्लोर टेस्ट के दौरान कुछ विधायकों ने स्वेच्छा से सरकार का समर्थन किया तो वो अलग बात है, लेकिन उन्हें सरकार का हिस्सा बनाना सही फैसला नहीं होगा। उन्होंने सीएम विजय से अपील करते हुए कहा कि वो जनादेश की भावना को समझें और एआईएडीएमके के बागी गुट से दूरी बनाए रखें। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब तमिलनाडु विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने सीएम विजय सरकार के समर्थन में वोट दिया। इसके बाद पार्टी के अंदर खुली बगावत सामने आने लगी। एआईएडीएमके दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई देने लगी। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी यानी कि ईपीएस का गुट है, जबकि दूसरी तरफ वेलुमणि और सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाली बागी गुट खुलकर सामने आ रहा है। दोनों गुट अब एक दूसरे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगा रहे हैं। एआईएडीएमके के अंदर तनाव और ज्यादा तब बढ़ा जब सीवी षणमुगम ने सार्वजनिक रूप से ईपीएस की आलोचना कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जयललिता के निधन के बाद पार्टी लगातार कमजोर हुई है और लगातार चुनाव हार रही है। षणमुगम ने कहा कि पार्टी की हार के कारणों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और मौजूदा नेतृत्व संगठन को संभालने में असफल रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई वरिष्ठ नेताओं को पार्टी में किनारे कर दिया गया और संगठन की मूल सोच कमजोर पड़ गई। इसके बाद ईपीएस गुट ने भी कड़ा रुख अपनाया और फ्लोर टेस्ट में पार्टी व्हीप का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद ईपीएस गुट ने भी कड़ा रुख अपनाया और फ्लोर टेस्ट में पार्टी व्हीप का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। एक्शन देखने को मिला। सीवी षणमुगम और सी विजय भास्कर के साथ कई नेताओं को संगठनात्मक पदों से हटा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बागी गुट ने भी पलटवार करते हुए ईपीएस खेमे पर लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाने का आरोप लगा दिया। अब स्थिति यह है कि दोनों गुट एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग कर रही है। दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग ने इस राजनीतिक लड़ाई को और बड़ा बना दिया है। जानकारी के मुताबिक ईपीएस गुट के पास करीब 22 विधायकों का समर्थन बताया जाता है, जबकि बागी गुट के साथ 25 विधायक खड़े नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री विजय थलापति विजय इन बागी विधायकों को अपने सरकार में शामिल करेंगे या फिर कांग्रेस की सलाह मानते हुए दूरी बनाए रखेंगे? क्योंकि अगर सीएम विजय बागी नेताओं को मंत्री पद देते हैं तो विपक्ष से राजनीतिक समझौता बताकर हमला तेज कर सकता है।
वहीं अगर वो दूरी बनाते हैं तो ये संदेश जा सकता है कि उनकी राजनीति पुराने दलों से अलग है। तमिलनाडु की राजनीति में फिलहाल हर दिन नए समीकरण बनते नजर आ रहे दिखाई दे रहे। एआईएडीएमके के अंदर जारी ये लड़ाई आने वाले दिनों में और बड़ी हो सकती है और इसका सीधा असर विजय की सरकार की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री विजय थलापति विजय आगे क्या फैसला लेते हैं। क्या वो एआईएडीएमके के बागी विधायकों को सरकार में जगह देंगे या फिर कांग्रेस की सलाह मानते हुए दूरी बनाए रखेंगे। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।